प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सबका मेरे वीडियो चैनल पे स्वागत है। मैं आज बात कर रहा हूँ, कल जो थे हमारे हमारे क्या देश के प्रधानमंत्री, हमारे आपका हमारा कौन है? ना हम किसी के, ना कोई हमारा है। देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के नरेंद्र मोदी, वो कोचिन में केरला गए थे। सबसे सदर्न स्टेट है। मैं एक दफ़ा गया था वहाँ, कोचिन होता हुआ मैं तो आखिर तक गया था। कोचिन से त्रिवेंद्रम और एक सी शोर पर वहाँ ठहरे थे हम 5 दिन। शायद ये 2021 की बात है या 2020 की। तो वहाँ पे INS विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी का। हालांकि इनका ज़माना ख़त्म हो गया शिपों का, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट का ख़त्म हो गया। आजकल तो मिसाइल और ड्रोन का ज़माना है। तो जो छोटे छोटे हवाई जहाज होते हैं, ये नेवी के एविएशन विंग है नेवी का, फाइटर जहाज वाला, वो ज़माना ख़त्म हो गया। इन बेवकूफ़ों का कौन समझाए? तो नरेंद्र मोदी जी वहाँ INS विक्रांत में गए। चलो भाई, चले आओ, हमें आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई मूर्ख कहीं जाए कहीं आए, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ आज तक, ना इस्तेमाल होना है। आजकल तो जो इंडिया का, भारत का जो सी शोर है, समुद्र का किनारा, तो 7,200 किलोमीटर लंबा है। और ये मिसाइलें जो है छोटी छोटी 200 किलोमीटर तक मार करती हैं। तो और जितनी भी असट्स हैं, चाहे बम्बई है, चाहे सूरत है, चाहे अहमदाबाद है, चाहे कच्छ है, ये सारे 200 किलोमीटर, केरला का भी पूरा केरला 200 किलोमीटर के अंदर रहता है। तो वहाँ से मिसाइल दागेंगे तो सारे हिंदुस्तान की असर खत्म, स्वाहा। तो क्यों ये घूम रहे हैं? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? खुद तो बेवकूफ़ है, दूसरों को भी बेवकूफ़ समझते हैं। 7,200 किलोमीटर बहुत लंबा प्यारे है। दिल्ली से तो बम्बई, दिल्ली से तो बंगलौर, कोई 2,000 ही किलोमीटर है। 2.5 घंटे, 2.75 घंटे में आ जाता हूँ और चला जाता हूँ। तो आज इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ये तो सिटिंग डक है, बैठी भी बत्तख मार दो गोली ठा, ये तो गुलेल से भी मार सकते हो आप। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि नेवी की और लैंड फोर्सेस की ज़रूरत ही नहीं है। एयर फोर्स में भी सिर्फ जो है जिस फाइटर प्लेन से मिसाइल दाग सकते हो आप, उसकी ज़रूरत है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जो मई में हुआ था 2025 में, जूते में पानी पिला दिया नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के, और जो चीन के थे उसके पास J-10C और PLF-A-15 मिसाइल, 7 हवाई जहाज मार के गिरा दिए। अब मोदी ओवरऑल पहले घूम रहा था एयरफोर्स की जो फाइटर प्लेन का ग्रेविटी सूट होता है, क्योंकि मोर देन साउंड की स्पीड से चलते हैं ना फाइटर प्लेन, तो ग्रेविटी सूट पहनना पड़ता है, वो पहन के घूम रहा था। कभी एयरफोर्स के कमांडर का, उसके लैंड फोर्स के, आर्मी के कमांडर का वर्दी पहन के घूमता है, एयरफोर्स में घूम रहा था।
और भाग्य बिहार, अरे बिहार में कौन सी लड़ाई हो रही? लड़ाई तो हुई थी कश्मीर पे। पहलगाम, तू भाग्य बिहार, डरपोक किधर? चलो भाग्य से, अब डरपोक आदमी का क्या कर रहा हूँ? वो बुढ़ा आदमी है, 75वां साल चालू हो गया, मैं तो 82 में चल गया, मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ। तो मैंने तो 34 साल सरकार की नौकरी, तो 11 साल से सरकार की नौकरी में, और 13 साल उधर लगा लो, 25 साल से सरकारी नौकरी। मैं तो इससे ज़्यादा नौकरी की है मोदी से। मैं सेलेक्टेड था, ये इलेक्टेड है, फर्क ये है। इलेक्शन में तो कोई भी इलेक्ट हो सकता है, हर 5-5 साल के लिए। मैं 5 साल के लिए नहीं हुआ था, मैं 60 की एज तक के लिए हुआ था सेलेक्ट। तो सिलेक्शन और इलेक्शन में ये फ़र्क है। खैर, वो छोड़िए उस बात को, तो पुरानी बात हो गई, मई की बात हो गई। अब आज ये अक्टूबर चल रहा है, 21 अक्टूबर हो गया 2025 का। तो 5 महीने हो गए। 5 महीने तो बात आई गई हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये वहाँ जो था शिप के ऊपर भी, वो जो उनकी एविएटर की ड्रेस होती है ब्लू, नेवी की, नेवी की तो वाइट होती है, मगर जो उनकी एयरफोर्स है उस पर जो फाइटर प्लेन उतरते चढ़ते हैं वो ब्लू पहनते हैं, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू नहीं, डार्क ब्लू। तो मगर ये तो जुल्म है, गैर कानूनी है, पनिशेबल ऑफेंस है। जो 1860 की इंडियन पेनल कोड, उसके सेक्शन 140 140 में ज़्यादा सजानी से 2 साल तक की जेल की सजा और 2,000 रुपये तक का जुर्माना। जो आर्मी एयरफोर्स या इनके, एयरफोर्स तो थी नहीं 1860 में, कहा थी, नहीं थी ना, ये तो 1920-21 के बाद चालू हुई है। इंडियन रॉयल एयरफोर्स जो 1923 से चालू हुई है, तो इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता 1860 में। तो हाँ, आर्मी थी, तो उसमें 140 में सजा है। और जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके सेक्शन 469 469 बी, सबसेक्शन बी, उसमें प्रोसेस होगा। मगर मैं जो बी की बात कर रहा, 469 में लिमिटेशन पीरियड है पुलिस में कंप्लेंट करने का। मगर जो ये 469 बी है, इसमें लिमिटेशन पीरियड उस दिन से चालू होगा प्यारे दोस्तों, जिस दिन मुझे पता चला कि क्राइम है, जुल्म है। अब कोई आदमी मार गया, खत्म हो गया, मुझे पता ही नहीं, उसकी उसकी डेड बॉडी जब मुझे मिली तो उस दिन से चालू होगा ना लिमिटेशन पीरियड। तो ये 469 बी, सबसेक्शन बी, उस दिन से चालू हुआ जिस दिन मुझे पता चला जुल्म। अब सबने तो ना आईपीसी पढ़ी ना सीआरपीसी पढ़ी, मुझ जैसे ही अंगूठा छाप है कानून के मामले में। पर क्या करे, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेता हूँ। मैंने 1983 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परचेज किया था, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, सारी किताबें पढ़ी थी। एनवायरनमेंट के मामले में जब मैंने अपना रिसर्च पेपर लिखा था पोल्ट्री हॉलोकॉस्ट, और हाई कोर्ट में चला गया, नेशनल कंज्यूमर कमीशन में, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। मैं शौकीन आदमी हूँ, है भी शौकीन मुकदमेबाज, पापी ऊपर आता। तो 1989 की बात हो गई, कितने साल हो गए? 36 साल हो गए। अब जो इन्होंने 2023 में मोदी सरकार ने, मोदी को क्या पता है इसको क्या आता जाता है, इसीलिए इसकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई। मैं तो रोज हजामत बना देता हूँ, सिविलाइज आदमी हूँ, सभ्य। तो सेक्शन जो 140 था आईपीसी का, वो 168 भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता,
उसका सेक्शन 168 है, 140 का इक्विवेलेंट 168। और जो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो थी वो अब है भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा सप्ताह, भारतीय न्याय सुरक्षा नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके सेक्शन 515B 469B का इक्विवेलेंट हो गया 515B सब सेक्शन। सेम प्रोविजन है, नंबर बदल दिए, नंबर का खेल है। अरे नंबर बदलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, कानून तो वही हुई है। तो इसमें भी वो 2 साल की जेल की सजा है, 168 BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, और जुर्माना भी वही 2000, कम न ज्यादा। तो प्यारे दोस्तों, अब क्या है कि मैं आपको पता, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरे साथ ज़्यादातर 2 सिविल इंजीनियर हैं, कुछ थोड़े से और भी हैं जिनका इंजीनियरिंग से कोई वास्ता नहीं है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक असिस्टेंट एडिटर हैं, रिटायर हो गए, अब वो भी 75-76 ईयर्स के हो गए, 60 पर रिटायर हो गए थे, 15 साल हो रिटायर हुए। मुझे अभी भी 21 साल चल रहा है रिटायर हुए, और भी बहुत से हैं। दोस्तों की तो मेरे लंबी लाइन है, दुश्मनों की छोटी है, कम है। मेरे प्यारे दोस्त बहुत ज़्यादा हैं और दुश्मन बहुत कम है। क्या किया जाए, मेरा तो कोई गुनाह है नहीं, कोई मुझे अपना दोस्त माने या दुश्मन माने। ये मोदी भक्त जो है जरूर मुझे दुश्मन मानते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे। एक दफ़े मुझे RSS के एक आदमी ने वो ट्विटर पे धमकी दी थी, अपना फ़ोन नंबर बताओ, एड्रेस बताओ। मैंने फटाक से मोहन भागवत को ट्वीट कर दी, और RSS ORG ट्विटर पे इनके दोनों अकाउंट हैं, और मैंने अपने चाचा का रेफरेंस दिया, इसलिए मोहन भागवत जैसे पाँव छूते थे। वो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो उनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है RSS की, उसके मेंबर रहे 13 साल। फिर जब दीनदयाल उपाध्याय का मर्डर हुआ था, तो मेरे चाचा का कहना ये था, ये गोलवरकर ने कराया गुरु जी ने। जब वो एनुअल मीटिंग में जाते थे नागपुर, तो वहाँ बातचीत भी हुई 2-3 आदमी में मीटिंग के बाहर। उन्होंने कहा कि कराया तो गुरु जी ने है, मगर मानेंगे नहीं, जद्दी आदमी है। और फिर वो जो मीटिंग में बात उठ गई तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले। तो RSS का डिवीजन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जैसे कांग्रेस का हो गया। और टुकड़े टुकड़े करना नहीं चाहते थे, तो फिर उनका बात जो हो गई हो, बात आई गई होगी। और जो ये बल्लाज माधव, वो भी अखिल भारतीय जनसंख्या अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मेरी चाचा ने तो कोई किताब लिखी नहीं, वो तो 500 गज की कोठी दे रखी थी RSS के ऑफिस के लिए, और जमीन दिलवा दी थी वो मेरे बाबा से। उसको स्कूल में अभी भी स्कूल चल रहा है वहाँ, इंटर कॉलेज मेरठ में, जहाँ हमारी सतियाँ हैं। तो खैर, मैं इनसे डरने वाला नहीं। तो उसके जैसे ही मैंने मोहन भागवत को RSS को सबको सांप सूंघ गया, धमकी देने वालों को। ऐसी में रमेश प्रकाश होते थे RSS के प्रांत प्रचारक, प्रांत प्रभारी इंचार्ज दिल्ली स्टेट के। वो था 3 दफे का लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर। BL शर्मा प्रेम, वो मेरे जिससे मुझे नाराजगी थी उसकी मदद कर रहा था। मैं पहुंच गया सीधा उसके बाद, मैं कहा ये करप्ट है आदमी। सबूत मैंने दिया, कुछ जंग कार्ड दी थी गिफ्ट में, उस टाइम 2 लाख रुपए की आती थी। तो बुला लिया उसको मीटिंग में, क्या जय श्री राम जय श्री। तो फिर उसको इस्तीफा देना पड़ा लोकसभा से, और फिर उसने BJP से इस्तीफा दे दिया, RSS से भी दे दिया, और अपनी इंद्रप्रस्थ हिंदू परिषद बना ली।
वो जो था, जो जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान में चला गया इलाका, वो वहाँ का था, कश्मीरी पंडित आ गया यहाँ दिल्ली। निखट्टू था, उसकी बीबी स्कूल में टीचर थी, उसी से गुजारा चलता था। ऐसे मेरे पास घर पे 2-3 दफ़ा आया था वो। तो मैं तो किसी को दोस्त दुश्मन में मैं तो फर्क देखता नहीं, मैं तो सच्चाई देखता हूँ। तो इसका मतलब है कि इसको 515 बी, अभी तो इसको इम्यूनिटी है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, प्राइम मिनिस्टर को इम्यूनिटी है गिरफ्तारी से, प्रोसिक्यूशन। पर मुझे पता नहीं, जो प्रोविंशियल करप्शन एक्ट जो है 88 का, 1988, जो राजीव गांधी ने पास कराया था, तो पीवी नरसिम्हा राव पर मुकदमा चला था। लक्कू भाई पाठक था अचार वाला, वो कहता था मैंने लंदन में इसको 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है पीवी नरसिम्हा राव को। अब पता नहीं 1 करोड़ के कौन से उसके नोट से करेंसी वैल्यू के कितनी बड़ी अटैची होगी, मैं तो मेरे ख्याल में उठा नहीं पाऊंगा। 1 करोड़ के नोट है, बहुत वजन होगा प्यारे, तो कितना वजन होगा अंदाज लगा बैठ और लिख दो कमेंट बॉक्स में कि 1 करोड़ का जो उस टाइम था, उस टाइम 1,000 रुपये का नोट था। मैं 1,000 का नोट मान लूँ तो 1 करोड़ में कितने नोट हो गए, कितनी बड़ी अटैची होगी। और नरसिम्हा राव तो बुढ़ा था, उसके बस की तो उठानी थी नहीं। लंदन में दिए थे उसको, दिल्ली में नहीं। का मुकदमा चला, उसने कहा मैं तो, मुझ पर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं तो पब्लिक सर्वेंट मुकदमा चल सकता है तुम पे। तो फैसला तो पीवी नरसिम्हा राव का टाइम ही हो गया था, तो इसका ना मुकदमा तो इस पर आज भी चल सकता नरेंद्र मोदी पे। वो आज तो उसकी हत्या करा देगा जो उसकी कंप्लेंट करेगा। ये तो आरएसएस का बदमाश है प्रचारक। तो खैर कोई भाई इंतजार कर लेना, हमें कौन सी जल्दी है। जब रिटायर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की पोस्ट से खत्म हो जाएगा 2029 में, और मोहन भाग को इसको पीछे धक्का दे दिया तो बात दूसरी है, ये इलेक्शन हार गया। तो ये बी वो कहेंगे आप लिमिटेशन इतनी देर, भाई ये तो है जब मुझे पता चल रहा है ये जुल्म है, सजा याफ्ता है, तो मैं आ गया, मुझे तो पता ही नहीं था। पता है तो भी मैं कह दूंगा मुझे नहीं पता था। क्यों प्यार, आप भी यही करोगे ना। इसको मोदी को अंदर कराने के शिक्षों के पीछे, जो मैं करूँगा आप करोगे, जो आप करोगे मैं करूँगा। तो ये नेवी के एविएटर की उसकी यूनिफॉर्म कैसे पहन के घूम रहा था, और सारे मैं देख रहा था उस पर, यूट्यूब पे भी और अखबार में भी इसका फोटो छपा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, बंगलौर में यहाँ। तो प्यारे दोस्तों, कानून अपनी जगह, क्राइम अपनी जगह, जुल्म अपनी जगह। तो हम ये जो लॉर्ड मेघालय था, वो एक्चुअली रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज था। क्या फिर तो मद्रास में मर गया। इंग्लैंड के लिए उसने कानून बनाया, वहाँ पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ। इंडिया में तो गवर्नर जनरल दस्तखत कर दिया, हो गया काम तमाम। इंग्लैंड की पार्लियामेंट पास नहीं हुआ। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको इनवाइट किया, मैं वो बीमार रहने लगा था, बुढ़ा हो गया था, रिटायरमेंट के बाद तो आया था इंडिया। वो उस ज़माने में 55 साल की एज थी रिटायरमेंट की। फिर मद्रास में जो था यहीं रहने लगा और यहीं मर गया। उसकी डेड बॉडी गई थी इंग्लैंड, पता नहीं जिंदा लौट गया, मर गया तो मर गया। 1860 एक्चुअली जो फर्स्ट लॉ कमीशन बना था 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में, वो उसका चेयरमैन था। उसने चेयरमैन की हैसियत से आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी बनाए थे। सीपीसी 1908 सिविल प्रोसीजर कोड, अभी भी चल रहा, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं। स्टेट के कुछ अमेंडमेंट हैं छोटे मोटे। तो प्यारे दोस्तों, अब क्या सलाह है आपकी, और इंतजार कर लीजिए पर रिटायर हो जाए या पहली चालू करते हैं। मैं 82वां साल चल रहा, मुझे तो कोई डर है नहीं किसी का। तो क्या प्यारे दोस्तों, सोच विचार करके, सलाह मशवरा करके, जैसा आपको ठीक लगे
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसी के मुताबिक कार्रवाई चालू कर दूंगा। और क्या करूँगा? अब घुटनों में दर्द रहने का, चलने फिरने में दिक्कत होने लगी है। अब तो मुझे सहारा दे के ले जाए तो ले जाए। टैक्सी में बैठ के चला जाऊँगा। 75 के बाद कारवार में ड्राइव करनी छोड़ दी, भेज बाज दी सब, तो टैक्सी से आता जाता हूँ कहीं। चलिए दोस्त, प्यारे दोस्तों, ये तो मैंने कानूनी बात बता दी और इंसानियत की बात बता दी, अब मोहब्बत की बात बता दी और दुश्मन की बात बता दी। सारी बात तो बता दी, बचा क्या? तो फिर सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।